हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को इनको करके, ठीक है। कुछ यूनिक तरीके से करेंगे हम इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में और आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूले बेस्ड, है ना। तो मैंने आप लोगों को ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पर आधारित कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। अब आगे की बात करेंगे कि आगे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से दिख रहा है आपको फॉर्मूले मैंने आप लोगों के पहले ही लिख दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3 ABC। अगर ये आपको कहीं भी दिखता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसा? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम कभी भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ याद रखना, इसी का दूसरा रूप ये भी हो जाएगा, इच्छाधारी रूप है, इसका ध्यान रखना, है ना। ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी इंटू में हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। उन क्वेश्चनों को देखना, बाद बाकी आप लोगों को सब कुछ समझ तो आ रहा होगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन चारों ओर शांति ही शांति होगी हमारे चारों तरफ, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी। धीरे देखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने फॉर्मूले भी देख लिया होंगे, है ना। फॉर्मूले देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। तो 83 में देखो क्या दिया गया है, 1/3। अब 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि ए का क्यूब हो गया। बात समझ गए। इसी प्रकार से प्लस बी का क्यूब, क्योंकि 1/4 दे रखा है, प्लस इसी प्रकार से सी का क्यूब 1/5 1/5। तो ठीक है जी। अब यहाँ दे रखा माइनस, एक्चुअल में देखो 1/3 1/4 1/5 की मल्टीप्लाई तो की हुई है कि, ठीक है। तो 1/3 1/4 1/5 की मल्टीप्लाई मतलब कि ए बी सी, एक्चुअल में तो ए बी सी है ना ये। तो और अपॉन में क्या है, अपॉन में आप लोग देखोगे तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और ये बन रहा है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बन रहा है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी प्लस, अभी मैंने बताया था ना इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी -3a, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतनी बात क्लियर होगी। और अपॉन में दे रखा है आपको कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना, ये समझने के लिए है, ठीक है ना। जहाँ आपने देखा कि ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू -3 बन रहा है और नीचे स्क्वायर बन रहा है, तो अभी हमने देखा था ना, तो बचेगा हमेशा वो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, जैसा कि इसमें बचा भी है, देखो ए प्लस बी प्लस सी। तो सीधा का सीधा आप क्या करोगे कि 1/3 1/4 और 1/5, इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन के नीचे लाए, है ना। तो सीधा का सीधा ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर लो। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/3 प्लस 1/4 और 1/5। ऐड किया तो हमारे पास एलसीएम आया 60। 3 से 60 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारे पास आएगा 47/60। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 84 देख रहे हैं आप लोग। 84 में क्या दिख रहा है, देखो 84 में दिख रहा होगा आप लोगों को कितना, 2.5 के ऊपर क्यूब दे रखा है आपको, प्लस 4.7 की क्यूब दे रखा है, प्लस 2.8 की क्यूब दे रखा है, और इनटू में क्या दे रखा है, माइनस ए बी सी। देखो ए बी सी 7.5 है ना, ये एक्चुअल में 3 मल्टीप्लाई में है, 3 मल्टीप्लाई में, मतलब कि ये 2.5 है एक्चुअल में, ये 2.5 जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है लास्ट में, ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना। अब ज़रा इसको देखते हैं ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, मैं दिखाता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट लिखूँगा क्या, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब, ठीक है, -3ab। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब, -3abc -3abc बन रहा है। वो कैसे तुमका होगा, यहाँ पे तो बन रहा है कितना, तुम लोग ये सोचोगे कि यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, 7.5 यहाँ पर,
7.5। अरे 7.5 एक्चुअल में यही तो है, 3 की मल्टीप्लाई की गई है किसके 2.5 के साथ में, तो देखो यही तो बनेगा, दिख रहा है ना यहाँ तक का तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए बी सी है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब नीचे का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे का तो ये बना है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, तो ये बन गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, और ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, देखो ध्यान से, हो गया नहीं हो गया। तो इसका मतलब हमें जो निकालना है एक्चुअल में वो ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखो ए बी सी की वैल्यू मैंने लिख दी है, तो ए बी सी की वैल्यू जब लिख दी है तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2.5 और 4.7 और 2.8, तो 8 7 15 5 20, और ये हो गया 6 2 8 2 10। तो आपके पास ये बना। अब देखो नीचे से क्या दे रखा है, ऊपर जो दे रखा था आपको क्यूब दे रखी है, किस पर क्यूब दे रखी है, तो ध्यान से देखोगे तो आपको 2.01 दे रखा था, है नहीं 2.01 नहीं 2.5 दे रखा है। तो मतलब कि एक के ऊपर क्या दे रखा है आपको, दशमलव के बाद एक संख्या है, जब दशमलव के बाद एक संख्या है क्यूब करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 3 संख्या के बाद आ जाएगा। तो इसका मतलब जो दशमलव आएगा 3 संख्या 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दशमलव। तो आंसर जो होगा वो कितना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी, है ना। चलिए मैंने 3 क्वेश्चन कराया आपको, तीनों एक ही पर बेस्ड थे, है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, जैसा क्वेश्चन नंबर हो गया 86। अब 86 में आप देख पा रहे हो तो ऊपर बन रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab, अपॉन में जो बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है। यहाँ तो अब दिक्कत हो गई, क्यों, नीचे ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, पहले तो जो बन रहा था तो उससे कैंसिल कर लेते थे। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। अब इसका तरीका क्या हो जाएगा, तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे, अब हम इसको ये लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने इसका भी एक और फॉर्मूला लिखवाया ना आपको, कौन सा वाला, ए प्लस बी प्लस सी और हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ गए, है ना। तो अपॉन में क्या होगा, अपॉन में फिर से वही ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, अब इस बार ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, समझ के बात को। तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करते हैं तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या था। आप लोगों को तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा क्योंकि बाद में एडिट वगैरह करके ही आता है वो। तो ए, तो देखो 59 में से 54 को माइनस किया जाए तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा कितना, 6 नहीं 5 बचेगा। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ क्या, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 25, और इंटू में नहीं सॉरी, अरे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, गलती से गलत हो गया, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये फॉर्मूले में प्लस का साइन, उसमें भी ठीक कर लेना आप फॉर्मूले को। यहाँ प्लस का साइन है भाई, यहाँ पर प्लस का साइन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये गलती से गलत हो गया, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख लेना सभी के सभी। फॉर्मूले में भी बताया वैसे तो मैंने, फॉर्मूले में ठीक है ना। तो देखो 25 10 35 1 34 34 4 38, तो मतलब कि 1/2 इंटू में 38। तो आधा कर देंगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 19 आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी। ये थोड़ा देखो, ये अलग क्वेश्चन हो गया, पहले 3 क्वेश्चन एक जैसे कराए, उसके बाद ये अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बता दी हैं अब तक, एक तो ए बी सी का होल क्यूब, उस पर आधारित 3 क्वेश्चन करा दिए, और उसके बाद एक क्वेश्चन हमने अलग से कर लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं नए की। एक कॉन्सेप्ट और लिख लेना यहाँ से आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है भाई साहब, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या, अगर कभी भी लिखा जाता है, कभी भी क्या लिखा जाता है, जैसे मैंने कहा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, और यहाँ लिख दिया हमने -3abc, हमने यहाँ क्या लिख दिया, माइनस का 3abc। तो आप लोग ये कहोगे कि ये जो होता है वो भाई साहब ये होता है a प्लस बी प्लस सी, है ना, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। इसको तो हमने काफ़ी देखा भी
कई क्वेश्चनों में इसको अप्लाई किया। लेकिन याद रखना, यदि इफ़ a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में अगर 0 दिया जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में 0 दिया जाए, तो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, बाद बाकी सब कुछ 0 बन जाएगा। तो आंसर भी क्या होगा, आंसर भी यहाँ पर हम लोगों का 0 हो जाएगा। समझ आ गई होगी बात आप लोगों को, समझ आ गई होगी। तो इस बात को ज़रा ध्यान रखना है ना। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कभी भी दे a प्लस बी प्लस सी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी का क्यूब लिख लो। चलो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और c का क्यूब देता है आपको, और माइनस क्या है a b c इक्वल टू 0। कभी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से देगा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस a b c, है ना, 3abc हैगा। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू में ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a b c। इस चीज़ को आप याद रखना। कैसे निकली है, यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो बस इसको ध्यान देना, अभी जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना तो क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा खुद से कि कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। बस इसको एक दो बार लिख के चेक कर लेना। चेक क्या करना, इसको लिख के याद कर लेना, है ना। जैसे ही लिख के इसको याद करोगे तो अपने आप तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे हैगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में जैसे क्वेश्चन नंबर 87 में आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 से पहले आप लोग 87 ही करेंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ दिख रही है, 32 का क्यूब प्लस 79 का क्यूब माइनस 111 का क्यूब। तो इसका मतलब आप लोगों को ये मिल गया कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब और माइनस c का क्यूब, और यहाँ दे रखा है आपको प्लस 3abc, इस प्रकार से दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, आप इन तीनों को चेक करो, पहले इन तीनों को चेक करो। तो एक चीज़ देखना कि 32 प्लस कितना दे रखा है आपको 79, 32 और 79 और माइनस का 111, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 111 माइनस 111, तो इसका मतलब दोनों 111 और 111 प्लस माइनस का आके तो 0 बचा ना। तो हमने सिर्फ यही देखा कि ABC हमारे पास 0 हो गया, तो ABC 0 होते के साथ ही पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए क्या आप लोग, ठीक है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद में ये इस तरीके से करना है आप लोगों को, ठीक है ना। जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि b की क्यूब है, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई किया, और आगे भी आपको ऐसे ही मिलेगा c की क्यूब, और यहाँ मिलेगा 3abc। क्वेश्चन को अगर ज़रा ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा कि 3abc मिल गया। चलिए ठीक है। तो अपोन में क्या लिखा है, अपोन में जो लिखा गया है वो यही लिखा मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक ठीक। चलिए, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ तो इस फॉर्मूले को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ लिखेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। इतनी बात क्लियर है। अपोन में ये हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, इससे कैंसिल आउट हो गया। इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए, तो अब मेरे पास जो बचा है वो a प्लस बी प्लस सी बचा है। फिर से वही देखो, मैंने कहा ना आप नंबरों पे ध्यान नहीं देंगे, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे और ए बी सी जोड़ लेंगे। अब यहाँ तक एक चीज़ और समझना, कभी भी ऐसा आएगा तो आप इतना करके देखोगे क्या, नहीं, सिर्फ आपको ए बी सी ऐड करना है। ए बी सी ऐड करते के साथ ही यू विल गेट आंसर, है ना। जैसा क्वेश्चन में ए बी सी, अब ए बी सी को ऐड कर लेते हैं हम। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली कि ए ये जरा, बी ये रहा, सी ये रहा, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 70। दिख रहा है ना नीचे तक, 70 आप लोगों का आंसर होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको 91। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे भी आता है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, मैंने कहा लेट 2017 इक्वल टू 1, हमने 2017 को क्या मान लिया, 1 मान लिया। जैसे ही 2017 को 1 माना तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 2018 की वैल्यू जो हो गई, 2018 की वैल्यू जो हो गई, ठीक है ना। अब जब 2018 को लेंगे तो 2018 की वैल्यू हो गई 2।
अरे 2017 को 1 माना है ना, तो 2018 तो 2 हो गया, और 2017 कितना हो गया, अब इसका स्क्वायर भी तो करो, है ना, इसका स्क्वायर ये 2017 हो गया, ठीक है, प्लस 2019। जब 2017 1 है तो 2019 कितना होगा, 18 19 तो 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ऊपर कितना 4 हो गया, और नीचे कितना बनेगा हमारे पास, माइनस है क्या ये, नहीं, माइनस का 2 दे रखा है यहाँ पर, माइनस का 2 दे रखा है, तो ये 1 प्लस 9 माइनस 2, इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा हम लोगों का कितना 4/8। 4/8 मतलब कि आप लोगों का आंसर कितना होगा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 93 है, तो क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। मैंने अभी 91 किया ना हमने, उसके जैसा ही है कुछ, 91 ही तो किया था हमने, हाँ जी 91 ही किया है, ठीक है। तो 93 में अब देखो हमने क्या माना, लेट 2019 बराबर एक्स, एक्स मत मानो आप, 1 मानो, एक्स का नाम सुनते ही हो सकता है किसी को तकलीफ होती है, इसलिए हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2019 की जगह अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखा, 1 का क्यूब, -2 था तो 2 कर दिया। देखो जब 2019 को हमने 1 माना है तो 20 को 2 मानेंगे और 21 को 3 मानेंगे, तो -21, अब इसकी पावर 3, अब ये किस में हैगा, ये अंडर रूट में है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में है, डिवाइड बाय 6। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 होती है 27, 27 में से 3 माइनस करेंगे, 27 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास जो कैलकुलेट करके आया वो आया 24, 24 अपॉन में 20 अपॉन में 6, तो ये भी तो अंडर रूट में ही है, इसको यहाँ से काटा तो वैल्यू आ गई अंडर रूट में 4, 6 चौक 24 हो गया ना, अंडर रूट में 4, तो इसका मतलब ये आ गया 2। तो आंसर क्या होता हमारे पास 2 था, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है 2018 2019 इस तरीके से दे रखा है। तो एक चीज़ बताना, हमने 2019 को 1 माना है तो 2 को कितना मानेंगे, क्या 2020 नहीं मानेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2020। समझ गए। तो 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस तरीके के, पूछता है तो आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ को।